Hello everyone, myself Shraddha, first year BMS students, guiding you all through the admission process journey. Here I am. मैं यहाँ पर आपके एडमिशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए और आपको किस किस प्रोसेस से जाना पड़ता है इसका नॉलेज देने के लिए अपना ये जो काउंसलिंग की जर्नी का जो चैनल है वो शुरू करने जा रही हूँ। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये पसंद आएगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोस। आई होप यू ऑल गाइज विल लव द कंटेंट। ये जो वीडियो है ये हमारी होने वाली है कि हमें नीट के लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो नीट डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपका वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटोज़ आपके पासपोर्ट साइज होना बहुत ही ज़रूरी है। और वही फ़ोटोज़ हो सकता है आपको आगे चल के काउंसलिंग में भी यूज़फुल रहे, तो आप वो थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में अपने पास रखें। और ये चीज़ ध्यान रखें क्योंकि जो आपके कलर फ़ोटोज़ है वो वाइट बैकग्राउंड में ही हो, क्योंकि फिर फॉर्म भरने के टाइम कोई दिक्कत ना हो और आगे चल के कोई प्रॉब्लम वो क्रिएट ना करे, इसलिए वाइट बैकग्राउंड में ही। और मतलब ऐसे रूल्स में भी लिखा आता है कि मतलब वाइट बैकग्राउंड में ही आप अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींच के रखें। दूसरी चीज़ ये है कि आपका आधार कार्ड आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कि स्टूडेंट का आधार कार्ड स्टूडेंट के पास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम आधार कार्ड एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। और जो तीसरी चीज़ है वो है आपका नीट का कंफर्मेशन पेज, जो कि मतलब जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमें नीट कंफर्मेशन पेज जो मिलता है वो हमारे पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के वो काउंसलिंग के लिए चाहिए होता है। तो अपना आधार कार्ड और अपना नीट कंफर्मेशन पेज ये अपने पास स्टूडेंट्स ज़रूर रखें। तो ये जो नीट का जो कंफर्मेशन पेज होता है वो जब सीट अलॉट होता है स्टूडेंट्स को तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कॉलेज वाले नीट कंफर्मेशन पेज मांगे। और उसके बाद आता है हमारा नीट का एडमिट कार्ड, या फिर जिसे हम हॉल टिकट कहते हैं, वो तो चाहिए होता है। एडमिट कार्ड नीट का वेबसाइट पे ही हमें नीट के वेबसाइट पे ही हमें मिल जाता है। एडमिट कार्ड भी काउंसलिंग के टाइम भी और कॉलेज में सीट अलॉटमेंट होने के बाद भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एडमिट कार्ड के भी हमें 4-5 कलर कॉपी निकाल के रखनी है, और नीट कंफर्मेशन पेज की भी 4-5 कलर कॉपी हम लोगों को अपने पास रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि बाद में नीट की वेबसाइट बंद हो जाए या फिर कुछ इश्यू हो जाए उसके साथ, तो बाद में आप ना ले पाओ वहाँ से डाउनलोड करके। तो इसलिए पहले से ही आप अपने लैपटॉप हो या मोबाइल हो उसमें डाउनलोड करके रखें पीडीएफ, या और कलर जो होता है कलर कॉपी भी करवा के रखें। फिर अगली चीज़ है हमारी नीट स्कोर कार्ड, जो कि नीट के वेबसाइट पर डिस्प्ले होता है। तो नीट का स्कोर कार्ड भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एडमिशन प्रोसेस के लिए। काउंसलिंग के लिए भी चाहिए होगा, और सीट अलॉटमेंट होने के बाद भी कॉलेज में हमें अपना नीट का जो रिजल्ट होता है वो सबमिट करना पड़ता है। तो उसकी भी कलर कॉपीज हो या फिर जेरोक्स हो, ये सब चीज़ें हमें अपने पास रखनी है। अब अगली चीज़ है हमारा 10th का मार्कशीट। तो दो चीज़ मिलती है, एक तो सर्टिफिकेट मिलता है 10th का और एक मार्कशीट मिलती है। अगर इनमें से आपके पास कोई एक ही चीज़ हो तो तुरंत आप दूसरी चीज़ अपने 10th के स्कूल से निकलवा लें। 10th में, या फिर हो सकता है कि किसी के पास दोनों भी हो तो वो दोनों भी इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके भी जेरोक्स वगैरह एडमिशन के टाइम सीट अलॉटमेंट होने के बाद कॉलेज को देने पड़ते हैं। तो आपका 10th का रिजल्ट और 10th का सर्टिफिकेट मार्क्स का दोनों ही चीज़ें होना आपके पास ज़रूरी है। अगली चीज़ है हमारी 12th का मार्कशीट, या फिर जिसे हम एचएससी का भी मार्कशीट कहते हैं। महाराष्ट्र में तो एचएससी का मार्कशीट कहा जाता है, अदरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये 12th का मार्कशीट। तो कहीं कहीं पे कॉलेजेस में 12th का भी 2 मार्कशीट आता है, मतलब कि दो, एक सर्टिफिकेट आता है और एक स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स यानी कि रिजल्ट आता है। तो हमें दोनों भी चाहिए होते हैं। सर्टिफिकेट तो एक तो हमारी डेट ऑफ जो बर्थ होती है वो मेंशन होती है, जो कि हैज अ प्रूफ आगे चल के यूज़ की जाती है। तो इसलिए दोनों भी चीज़ आपके पास होना जरूरी है। सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको एक ही चीज़ मिलती है। तो उनको बस वही संभाल के रखनी है, अपना 10th का एसएससी का हो या फिर अपना 12th का एचएससी का हो, उनको एक ही चीज़ मिलती है। तो वही बस मार्कशीट अपनी संभाल के रखना है, वही आपकी सीट अलॉटमेंट हो या फिर आपकी आगे चल के काउंसलिंग हो उसी चीज़ में यूज़ होने वाली। अगली चीज़ है हमारी नेशनलिटी सर्टिफिकेट, या फिर जिसे हम कहते हैं डोमिसाइल। बहुत सारे जगह पे ये चीज़ एक ही मतलब सर्टिफिकेट में मिल जाती है, या हो सकता है आपको नेशनलिटी और डोमिसाइल का अलग अलग सर्टिफिकेट निकालना पड़े।
तो ये दोनों चीज़ें आपको निकलवानी पड़ेगी। ये तहसील से या फिर सेतु कार्यालय से मिल जाती है आसानी से। अगली चीज़ है हमारी टीसी या फिर जिसे हम लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कि हमारे कॉलेज से मिलता है 12th का, वो भी हमारे पास होना ज़रूरी है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है 12th का, वो भी हमें एडमिशन प्रोसेस और सीट अलॉटमेंट दोनों में ही काम आता है। मतलब कि एडमिशन लेने के टाइम भी चाहिए होता है, कॉलेज को भी वो चाहिए होता है। तो अपना जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो अगर अपने पास नहीं है तो कॉलेज से हम लोग ये अपने 12th के कॉलेज से हम लोग ये ले सकते हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को ही टीसी कहते हैं। और जो हमारा अगला डॉक्यूमेंट है वो है फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि हमें काउंसलिंग के टाइम जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। और फिटनेस सर्टिफिकेट हम लोग किसी भी हॉस्पिटल से निकलवा सकते हैं, प्राइवेट हो या फिर ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो हमारा फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो निकालना प्रीफर करते हैं। तो हम लोग किसी भी गवर्नमेंट आसपास के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना फिटनेस सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं, जो कि काउंसलिंग के टाइम हमें लगता है। अगली चीज़ है हमारी डोमिसाइल या फिर नेशनलिटी सर्टिफिकेट। डोमिसाइल हमें सेतु से या फिर तहसील से निकलवाना है। फिर आता है हमारा टीसी, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर जिसे हम एलसीबी बोलते हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। और कभी कभी हम लोगों को मतलब काउंसलिंग के टाइम कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी डिमांड करी जाती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें अपने 12th जिस कॉलेज से हमने पास करा है उसी कॉलेज से मिल जाता है, या फिर कभी कभी हम लोग टीसी को भी हैज़ अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। पर उस पर मतलब जो भी हमारा होता है प्रोग्रेस कंडक्ट वो लिखा होना चाहिए गुड, मतलब उस पर अगर मेंशन हो टीसी पे तो ही हम लोग टीसी को हैज़ अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा गैप सर्टिफिकेट। जिन स्टूडेंट्स ने नीट देने के बाद गैप लिया हो, उसके बाद फिर नीट दी हो और फिर एडमिशन लेना चाहते हो, तो गैप सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो गैप सर्टिफिकेट का अगर आप लोगों को फॉर्मेट चाहिए हो तो कमेंट्स कर देना। गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, 100 रुपीज़ का बॉन्ड पेपर भी लगता है उसके लिए। तो वो सब चीज़ें मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगी। अगली चीज़ है वोटर आईडी कार्ड, जिसकी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसे वोटर आईडी कार्ड भी कभी कभी काउंसलिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो और एक चीज़ आती है जो कि है माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स। अगर आपको कोई मतलब आउट ऑफ स्टेट कोई कॉलेज अलॉट होता है ऑल इंडिया कोटा थ्रू, या फिर आप किसी अलग स्टेट में जाना चाहते हो, बीएमएस करने के लिए हो या फिर एमबीबीएस करने के लिए हो, तो बहुत से स्टूडेंट्स जाना प्रेफर करते हैं अलग स्टेट्स में। तो उन लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन लोगों के पास होना ज़रूरी है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट हम लोग साइबर कैफ़े से निकलवा सकते हैं और उसको आने में करीबन 15 से 1.5 महीने तक का समय लग सकता है। तो अगली चीज़ है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आपको मतलब स्टेट में लेना है तो आपको स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चल जाएगा, लेकिन आप ऑल इंडिया कोटा से अगर 15% जो हमारी मतलब अलॉटमेंट होती है उससे अगर आप गवर्नमेंट एम्स जिपमर में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सेंट्रल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसलिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के पास ईडब्ल्यूएस के दोनों सर्टिफिकेट, यानी कि स्टेट का सर्टिफिकेट और सेंट्रल का सर्टिफिकेट, तो ऑल इंडिया कोटा के लिए वो दोनों होने ज़रूरी हैं। अगली चीज़ जो है, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट होते हैं उनके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो उनके लिए 5% रिजर्वेशन होता है। तो उस चीज़ के लिए अगर उस चीज़ का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी स्टूडेंट्स फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या कोई भी ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो और अगर अब उस पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेने के एलिजिबल हो तो कृपया वो अपने पास रखें। वो काउंसलिंग के टाइम आपके लिए यूज़फुल हो सकता है सीट अलॉटमेंट। जो स्टूडेंट्स हिली एरिया में रहते हैं उनके लिए हिली रीजन का सर्टिफिकेट होना भी इम्पॉर्टेंट है। वो भी उनको रिजर्वेशन मतलब काउंसलिंग के टाइम जो मतलब कि लिस्ट आती है कट ऑफ की, कैप राउंड्स होते हैं उनमें हेल्पफुल हो सकता है। फिर जो अगला होता है डिफेंस कैटेगरी से, मतलब जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स डिफेंस कैटेगरी से आते हैं उनको भी D1 D2 D3 जैसे कि उनके पेरेंट्स की जो होगी उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलती है। तो उनके पास भी डिफेंस का सर्टिफिकेट होना इम्पॉर्टेंट है। वो भी उनको काउंसलिंग में रिजर्वेशन के टाइम जो ओपन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो मैंने आज जितने भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनवाई है
वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिस्ट है। तो आइए फिर हम आज जितने भी मैंने लिस्ट लिखवाई है उसको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको पासपोर्ट साइज फोटोज और वो भी वाइट बैकग्राउंड में होने ज़रूरी है, जो कि हम लोगों को 8 से 16 के बंच में रखने हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वाइट बैकग्राउंड में होना उनका। फिर है हमारा आधार कार्ड। ये अगर अपडेटेड ना हो तो अपडेट भी कर सकते हो, या फिर विदाउट अपडेटेड भी चल जाता है बहुत सारे टाइम। फिर उसके बाद आता है हमारा नीट यूजी का कंफर्मेशन पेज, जिसकी प्रिंट हमारे पास होना ज़रूरी है। फिर है हमारा नीट का एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के भी हम लोग एक्स्ट्रा प्रिंट्स निकलवा के रख सकते हैं। फिर आता है नीट का स्कोर कार्ड, जो कि जो भी वेबसाइट से ही हमें स्कोर कार्ड मिल जाता है। फिर आता है हमारा 10th और 12th का सर्टिफिकेट या फिर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। ये दोनों हमारे पास होना डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। फिर आता है हमारा नेशनलिटी। फिर आता है हमारा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि हमें हॉस्पिटल से निकलवाना है। हो सके तो ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से निकलवाना ही सेफ होता है, क्योंकि उसका मतलब कोई रिलेटेड कोई इशू होता नहीं है। तो फिर आता है गैप सर्टिफिकेट। जिन भी लोगों ने गैप मतलब लिया हो तो उन लोगों के लिए गैप सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। कुछ कुछ लोग कोर्ट जाके भी मतलब अपना गैप सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो उसकी इतनी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। हम लोग एक नॉर्मल से 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के मतलब जो होता है स्टैम्प पेपर के को लेकर भी अपना जो गैप सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्टेट्स जाना चाहते हो या फिर ऑल इंडिया कोटा थ्रू उनको अगर कोई अलग कॉलेज अलॉट होता है, मतलब आउट ऑफ स्टेट कॉलेज अलॉट होता है, तो उनके लिए जैसे एम्स हो, जिपमर हो, तो उन लोगों के लिए जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद आता है जो कि है ऑर्फन सर्टिफिकेट, या फिर हिली रीजन का हो, डिफेंस का सर्टिफिकेट हो, वह सब चीज़ें। तो ये जो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, ये हो सके तो आप जल्दी ही बना के अपने पास रखिए, क्योंकि हो सकता है जब टाइम आए तो एक तो नीट की जो मतलब दिन ब दिन जो स्टूडेंट्स की जो मतलब पॉपुलेशन है देने वाले स्टूडेंट्स नीट एग्जाम की, वो बढ़ रही है। तो हो सकता है जब आपको एडमिशन करवाना हो वहाँ बहुत सारी भीड़ हो और आपको अपने के डॉक्यूमेंट्स ना मिल पाए, तो मार्क्स होने के बावजूद भी आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स जितने भी है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो वो अपने पहले ही प्रिपेयर करके रखने हैं। और ये चीज़ ज़्यादातर मतलब पेरेंट्स को ध्यान देनी है कि अपने बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स की जो भी मतलब हो वो फाइल हम कंप्लीट रखें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स या तो हमें गवर्नमेंट ऑफिसेस से या फिर साइबर कैफे से निकलवाने हैं। तो हो सकता है उन लोगों को भी कभी कभी मतलब छुट्टी आ जाती है बीच में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आप पहले से ही अगर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना के रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना के अपने पास रखेंगे, तो आपको एडमिशन के टाइम मतलब काउंसलिंग के टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस यही था आज के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। दिस वॉज माई फर्स्ट ब्लॉग, सो गाइज प्लीज सपोर्ट। थैंक यू। फर्स्ट वीडियो शूटिंग।